हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल मनी मैनेजमेंट पे। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर पोजीशन इन फॉलिंग मार्केट। आपने देखा होगा लॉकडाउन से पहले जब ये कोरोना वायरस मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा तो शेयर मार्केट में कितनी तेज़ गिरावट आई थी। आज हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि जब मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रहा हो तो आप अपनी पोजीशन को कैसे बचा सकते हैं, अगर आपके पास पोजीशन है तो, है ना। ऐसे ही टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट योर पोजीशन इन फॉलिंग मार्केट। मतलब कोरोना वायरस से पहले आपने देखा होगा जैसे मार्केट में आया तो मार्केट में बहुत शार्प फॉल हुआ, तो बहुत सारे क्लाइंट्स रहते थे जिनके पास पोजीशन पॉजिटिव थी, क्योंकि मार्केट में कहीं कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बाज़ार बहुत अच्छा चल रहा था। एवरीवन वाज सेइंग कि निफ्टी 12,000 जाएगी, सेंसेक्स 50,000 पार करेगा, बैंक निफ्टी यहाँ जाएगी। तो बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट कोरोना वायरस के बाद बहुत तेज़ी से गिरने लगा। तो जब मार्केट जब तेज़ी से ऐसे गिर रहा होता है तो आप क्या कर सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन होता है। या तो आप पोजीशन अपनी हेज कर सकते हो, या आप उस पोजीशन से एग्ज़िट हो जाओ जो आपने बना रखी, क्योंकि आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड फॉल हो रहा है बाज़ार में। तीसरा ऑप्शन है फ्रेश शॉट। आपने मान लो लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी, ठीक है, लेकिन आपको बाज़ार से एग्ज़िट नहीं होना, बाज़ार में बने रहना है, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन काट के जो पोजीशन आपकी फंस गई, फ्रेश शॉट मतलब आप शॉर्ट में बैठ जाइए, सेलिंग पोजीशन में बैठ जाइए मार्केट में, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कंटिन्यू शार्प फॉलिंग रहने वाली है। अब एक एक करके इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि हेज कैसे कर सकते हैं, और एग्ज़िट तो आप समझ ही गए, और फ्रेश शॉट के बारे में। तो पहला था हेज। हेज होता क्या है। लेट्स से कि आपने कोई पोजीशन बना रखी है, वेदर इट इज़ इन कैश और फ्यूचर, तो आप उस पोजीशन को सेव करने के लिए उसके अगेंस्ट में कुछ पोजीशन बना सकते हैं, जिसको आप हेज कहते हैं, जो 90% तक भी हेज करते हैं आप अपनी पोजीशन को। क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन ये रहता है कि यू कैन हेज आइदर टू सेल कॉल ऑप्शन। मतलब लेट्स से कि आपने निफ्टी परचेज़ कर रखा था, क्योंकि आप मार्केट में बहुत बुलिश है, आपको तेज़ी लग रही थी बाज़ार में, बट हुआ क्या, बाज़ार उल्टा फॉल करने लग गया, बाज़ार बहुत तेज़ी से गिरने लगा, तो आप निफ्टी के कॉल ऑप्शन सेल कर सकते थे, है ना। इससे क्या होता, आपकी पोजीशन बहुत हद तक सेफ हो जाती, ठीक है। आप जितना भी प्रीमियम सेल करते, एटलीस्ट वो प्रीमियम का पैसा आपको मिल जाता, और जो निफ्टी में फॉल और निफ्टी में जो पैसे लगे थे उससे कंपनसेट हो जाता। लेट्स से कि निफ्टी में अगर 100 पॉइंट की गिरावट आई, 500 पॉइंट की गिरावट आई, तो कॉल से आप सेल कर करके 200-300 पॉइंट निकाल सकते थे। एक तो ये तरीका होता है हेजिंग करने का। दूसरा ये होता है यू कैन हेज आइदर टू बाय पुट ऑप्शन। ये बेस्ट तरीका है। जैसे कि मार्केट 12,100 के आसपास से टूटना शुरू हुआ और अभी 9,200 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो लगभग 3,000 पॉइंट की गिरावट हो गई। तो जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था तो पहले दिन तो नहीं, दूसरे दिन भी, अगर तीसरे दिन बाद में भी आप उसको हेज कर लेते, तो पुट ऑप्शन का ये होता है कि आपने जो भी प्रीमियम बाई की, ठीक है, तो उस प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं बढ़ने की। आपने कोई चीज़ सेल किया है तो उसकी टूटने की लिमिट है, लेकिन कोई चीज़ अपने, जैसे पुट, मार्केट जब फॉल करता है तो पुट हमेशा प्राइस अप जाता है। मार्केट जैसे जैसे टूटेगा पुट की प्राइस वैसे वैसे बढ़ती रहेगी, प्रीमियम वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। तो आप अपनी पोजीशन की जगह पे पुट बाई कर लिए होते तो आप अपनी पोजीशन 90% 100% तक हेज कर सकते थे। वैसे 90% 95% ही हेजिंग होती है, 100% पोजीशन एकदम हेज नहीं होता, लेकिन 90% हेजिंग बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे आप नेकेड खड़े थे, जहाँ पे आपको पूरा लॉस लग रहा था, वहाँ पे आप 90% पोजीशन अपना सिक्योर कर लिए। तो आप ऐसे भी पोजीशन हेज कर सकते हैं कि पुट बाई कर लिए सामने से। लेट्स से कि 12,000 पे आपने कोई निफ्टी फ्यूचर परचेस कर रखा था, पहले दिन 500 का फॉल आया, फिर बाद में फॉल आया, तो पहले दिन 500 का फॉल आया तो निफ्टी 11,500 पे आ गई होगी। तो एट द मनी पुट ऑप्शन है 11,500, जितना फ्यूचर निफ्टी का आपके पास था उतना ही सेम क्वांटिटी आप पुट ऑप्शन परचेस कर लेते हो, तो आपकी पोजीशन 100% हेज हो जाती। तो एक तो ये ऐसे हेजिंग कर सकते हैं आप। तीसरा तरीका ये है, यू कैन ऑल्सो हेज बाय सेलिंग फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से कि बाज़ार मार्च में गिरना शुरू हुआ और आपने सारी पोजीशन मार्च की ले रखी थी, तो मार्च की पोजीशन ले रखी थी और आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन से हेज नहीं करना चाहते हैं, तो क्या होता है, आप जब भी फ्यूचर में ट्रेड कर रहे होते हो तो करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेट्स से कि मार्च मंथ में आपकी पोजीशन बाइंग थी लेकिन बाज़ार गिरने लगा, तो आप क्या कर सकते थे, फॉर द टाइम बीइंग एकदम शार्प फॉलिंग आई तो फार मंथ वाला नहीं, कम से कम नेक्स्ट मंथ वाला ही बेच के अगर आप बैठ जाते,
बाइंग थी पोजीशन, नेक्स्ट वाली पोजीशन सेलिंग में बना लेते, तो जो बाइंग में लॉस लगता वो सेलिंग से कवर हो जाता। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि जहाँ आपको मार्केट समझ नहीं आ रहा है, जहाँ बहुत शार्प फॉल हो रहा है, वहाँ पे आप नेक्स्ट मंथ की पोजीशन सेल करके बैठ जाओ अगेंस्ट में जो आपकी बाइंग है करंट मंथ में। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी पोजीशन को हेज करने का, जो आपको मेजर लॉस से बचा सकता है। बाद में ये होता है कि जब मार्केट 9,200 8,000 के पास स्टेबल हो गया तो आप शॉर्ट वाली पोजीशन जो आपने सेल कर रखी थी नेक्स्ट मंथ वाली, उसको बराबर करके करंट वाली पोजीशन चलने दीजिए। दूसरा टॉपिक था एग्जिट। Whenever market started to behave abnormal, better to exit from the position। देखिए, जब मार्केट बहुत वोलाटाइल हो जाए, बहुत अजीब बिहेव करने लगे, लाइक के अभी बहुत शार्प फॉल आया था, इसी तरह बहुत शार्प बुल साइड भी मार्केट जा रहा था, जब मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेटर टू एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन। आप बैठें, इंतज़ार करें, जब मार्केट नॉर्मल बिहेव करने लगेगा तब वापस से आप मार्केट में पैसा लगाएं। अदरवाइज़ होता क्या है, जब मार्केट सही बिहेव नहीं कर रहा है, बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो आप अपना कैपिटल पूरा इरोड कर जाते हो। कभी बाइंग में पैसे लग जाएंगे, कभी सेलिंग में पैसे लग जाएंगे। तो जहाँ भी आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, वेदर इट्स अ बाइंग साइड और सेलिंग साइड, और ख़ास तौर पे जब मार्केट में बहुत मेजर फॉलिंग होती है, जब बहुत शार्प सेलिंग होती है, तो मार्केट समझ में नहीं आता और पैसे पे पैसे आपके लगते जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे ये होता है कि आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, आप पूरे जो भी आपने पोजीशन बना रखी है, पोजीशन को सेल करके आप लिक्विड बैठे, पैसा रहेगा, वापस से आप पोजीशन बना के पैसे कमा सकते हो। लेकिन मार्केट के समझने में अगर आपने सारा पैसा लगा दिया तो फिर जब मार्केट समझ में आ जाएगा तो फिर आप क्या लगाओगे, कैसे पैसा बनाओगे। सिर्फ व्हेनेवर मार्केट इज़ बिहेविंग एबनॉर्मल, बेटर टू एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन, और फिर आप वॉच कीजिए सही टाइम के लिए। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि आपने जो पोजीशन इंट्राडे नहीं, आपने डिलीवरी के लिए या फिर 2-4 दिन के लिए इस तरह से पोजीशन बनाते हैं, उस पोजीशन से बाहर होके आप हाई वॉलेटिलिटी में अपनी पोजीशन इंट्राडे रख के काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, 9,200 चल रही है निफ्टी, इससे पहले आप 7,800 टच करके आ गई, एक एक दिन में 400-500 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, तो ये बाज़ार बिल्कुल समझ के बाहर है और ऐसे में पैसे लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। हाई वॉलेटिलिटी के टाइम सारी पोजीशन इंट्राडे रखिए, स्टॉप लॉस लगा के, विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। तो एक ये भी तरीका हो सकता है, अगर आपको काम करना ही है तो इंट्राडे काम कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, तो ये आपको वो हेवी लॉसेस से बचा सकता है और आप अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि जब मार्केट आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको काम बाज़ार में नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। तीसरा था फ्रेश शॉट। फ्रेश शॉट ये है कि बाज़ार गिरने से पहले सारे मार्केट में आप किसी से भी पूछ लेते तो यही कह रहा था कि बाज़ार में तेज़ी है, बहुत तेज़ी है, बुल मार्केट है, बुल रन है, चलेगा बाज़ार। बट किसी को नहीं पता था ये कोरोना बीच में इंटरप्ट करने वाला है। जब कोरोना इंटरप्ट किया बाज़ार में तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिंग आई, ज़बरदस्त सेलिंग आई, और साथ के साथ हमारे इंडियन मार्केट में भी सेलिंग आई। बहुत तेज़ी से मार्केट गिरा, जिसके पास पोजीशन थी, जो हैज कर पाया वो बच गया, जो हैज नहीं कर पाया उसकी कैपिटल ख़त्म हो गए। कितनों के पैसे ख़त्म हो गए आप भी जानते हैं। तो ऐसे टाइम पे ये होता है कि बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरने लगा, पहले दिन दूसरे दिन तो आपको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जब समझ में आ जाए कि नहीं बाज़ार अब रुकना नहीं है, बाज़ार गिरना ही है, तो आप फ्रेश शॉर्ट क्रिएट कर लो। जैसे आपने लॉन्ग पोजीशन के बना रखी थी, सारी पोजीशन बेचते, क्रिएट शॉर्ट पोजीशन, मतलब निफ्टी बाई कर रखा था, नेकेड सेल में बैठ जाइए। कोई स्टॉक परचेस कर रखा था, स्टॉक समझ में नहीं आ रहा उसको सेल कर दीजिए, स्टॉक फ्यूचर सेल कर दीजिए, क्योंकि कैश में स्टॉक आप बेच के जा नहीं सकते, इंट्राडे आपको बराबर करना होगा पोजीशन, वही स्टॉक को फ्यूचर में सेल करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरह से आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। और एक तरीका ये भी होता है कि आइदर टू सेल कॉल ऑप्शन, बाय पुट ऑप्शन एंड सेल नेकेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जब मार्केट में गिरावट है, जब बाज़ार आपको मंदा लग रहा है, तो आप कॉल पोजीशन भी सेल कर सकते हो, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, नेकेड फ्यूचर मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हो, उसमें कोई हेजिंग नहीं करना है आपको। कॉल आप सेल करोगे कोई तो उसमें आपको प्रीमियम लिमिटेड मिलने वाला है, पुट आप बाई करेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना बाज़ार फॉल होगा उतना आपको पुट में प्रॉफिट मिलने वाला है। नेकेड फ्यूचर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप स्टैंड करते हो, उसमें भी आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट बनने वाला है। लेट्स से कि आपने 11,000 पे ही शॉर्ट किया होता निफ्टी, तो आज 9,200 चल रही है,
2,000-3,000 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल जाता। तो जब बाज़ार गिर रहा हो, आपको लग रहा है बाज़ार और गिरना है, तो आपकी सारी पोजीशन काट के थोड़ा रिस्क लेके आप शॉर्ट में पोजीशन बना लो। अब नेक्स्ट मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप ऐसे गिरते मार्केट में आप पोजीशन हेज करके पैसा कैसे बना सकते हो। जैसे कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन हो सकता है मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाए, गिरना यहाँ पे स्टॉप हो जाए, यहाँ से शार्प रिकवरी आ जाए, तो आपने जो सेल में पोजीशन बना रखी है उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप अगर कोई पोजीशन बना रहे हो और आपके अंदर डर है कि नहीं बाज़ार में रिकवरी आ सकती है या मैंने जो पोजीशन बनाया उसके अपोजिट बाज़ार चल सकता है, तो उसमें कैसे बचा सकता है, उसमें कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक मैं ये अपडेट करने वाला हूँ। आप हमारा वीडियो देखते रहिए चैनल पे। आई ट्राई कि हर रोज़ आपको एक नया वीडियो मिले और आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, काम करें